नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वामी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के बागवास पर। दोस्तों, वेदांत क्लासेस की शुरू से ही ये कोशिश रही है कि आपको आपके कंपटीशन की तैयारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। इसके लिए हम पिछले कुछ समय से कई वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान के मेले, उर्स और पशु मेले। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम के अंदर शामिल हो रहा है और पिछले कुछ सालों को अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न आने लगे हैं। ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल, एसआई, इन सब के अंदर भी राजस्थान जी के शामिल हो रहा है। और अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार का निर्णय है कि राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान का वेटेज बढ़ाया जाएगा। तो इसको देखते हुए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप राजस्थान का जो कला और संस्कृति वाला जो पोर्शन है, जो टॉपिक है, उनको थोड़ा ढंग से तैयार करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आज इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि राजस्थान में होने वाले महत्वपूर्ण जो मेले हैं उनकी तिथियां, किस तिथि को वो होते हैं और कौन से ज़िले में वो होते हैं, इसको मैं पूरा समेट सकूं। इसके अलावा राजस्थान में होने वाले मुस्लिम त्यौहार यानी कि उर्स और मुख्य जो पशु मेले हैं उनको मैं आप शामिल करके लेके आया हूं। तो आप देखिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम राजस्थान के मेले। राजस्थान के मेलों में सबसे पहले बात हम त्योहारों के प्रारंभ से करते हैं। तीज की सवारी। तीज की सवारी श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है और ये निकलती है जयपुर की। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। इसके बाद कजली तीज, ये कंफ्यूज करते हैं दोनों सवाल, ध्यान रखें। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है और कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है और इसकी बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद रामदेव जी का मेला, ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है। द्वितीया से एकादशी तक चलता है। ये रामदेवरा रुणीचा के अंदर बढ़ता है जो जैसलमेर में है और इसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव की भावना वाला मेला है जो संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ये यहाँ पर जो जातरू आते हैं तो यहाँ पर आने वाले जो दर्शनार्थी होते हैं उनको जातरू कहते हैं और जातरुओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा मेला है रामदेवरा मेला जो कि रुणीचा जैसलमेर के अंदर भरता है। इसके बाद बात करते हैं सीता माता मेला। ये ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में बढ़ता है। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या प्रतापगढ़, और इसी से मिलता जुलता नाम है सीताबाड़ी मेला। ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को ही बढ़ता है लेकिन ये केलवाड़ा 12 में भरता है। सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में भरता है और यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है और हाड़ौती क्षेत्र का जो कोटा बूंदी क्षेत्र है उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी को लव और कुश की, भगवान राम के जो बेटे थे लव और कुश, उसकी जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी का मेला बढ़ता है और यह हिंदू मुस्लिम सद्भाव की भावना वाला मेला है। गोगामेड़ी के अंदर बढ़ता है और गोगा जी का एक और मेला बढ़ता है जो कि सांचौर में बढ़ता है। गोगा जी का मुख्य मेला तो गोगामेड़ी में बढ़ता है लेकिन एक और मेला बढ़ता है वो सांचौर के अंदर भरता है। पाबू जी का मेला ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। ये कोलू गांव जो कि फलोदी जोधपुर में है वहाँ पर बढ़ता है। तो पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या कोलू गांव फलोदी जोधपुर के अंदर बढ़ता है। इस मेले की विशेषता है कि यहाँ पर हाथ में थाली, अंगुली के ऊपर थाली को बड़ी तेजी से घुमाया जाता है और एक नृत्य किया जाता है जिसको थाली नृत्य कहते हैं। और उस नृत्य के साथ साथ वहाँ पर एक विशेष वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसको रावण हत्ता कहते हैं। तो आपको याद रखना है, पाबूजी के मेले में जो नृत्य होता है वो थाली नृत्य है और जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके बाद ऋषभ देव जी का मेला जिसको केसरियानाथ का मेला भी कहते हैं, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है।
ये उदयपुर के दुलेव गांव में बढ़ता है। उदयपुर के दुलेव में ऋषभ देव जी का मंदिर। इसमें हिंदू जैन सद्भाव का मेला कहलाता है। इसमें हिंदू और जैन सद्भाव की जो भावना है वो प्रकट होती है। तो ऋषभ देव जी मेला या केसरिया नाथ जी मेला, इसको कालाजी का मेला भी कहते हैं, याद रखें, कालाजी का मेला। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है बादशाह मेला, कई बार पूछा गया है। बादशाह मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बनाया जाता है, यानी कि होली के अगले दिन, दुलंडी वाले दिन बादशाह मेला होता है। यह ब्यावर अजमेर में बढ़ता है, ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। और इसमें राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है और इसमें एक नृत्य होता है जो किसी जमाने में बीरबल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसको बीरबल का मयूर नृत्य या मोर नृत्य कहते हैं। बीरबल का मयूर नृत्य या मोर नृत्य, इसको भैरव नृत्य भी कहते हैं। तो बादशाह मेला ब्यावर के अंदर बढ़ता है, याद रखना है। इसके बाद गणेश जी का मेला, गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है, जिसको चतरा चौथ भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी ये मुख्य रूप से रणथंभौर सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर गणेश जी का मेला बढ़ता है। इसके साथ अब मैं आपको कुछ मंदिर बता रहा हूं जो प्रसिद्ध हैं। खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में। नाचना गणेश जी का मंदिर अलवर। बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही। सिंह सवार गणेश जी का मंदिर बीकानेर। गढ़ गणेश और मोती डूंगरी ये दोनों मंदिर जयपुर में है। इसके अलावा एक और मंदिर है जयपुर में, नहर के गणेश जी। बोहरा गणेश उदयपुर में। रणत भंवर गजानन जी का मंदिर, जिसको त्रिनेत्र गणेश मंदिर या लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहते हैं, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। तो फिर से देख लें, खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में। नाचना गणेश जी का मंदिर अलवर में। बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही में। सिंह सवार गणेश जी का मंदिर बीकानेर में। गढ़ गणेश या मोती डूंगरी गणेश जी ये जयपुर में। बोहरा गणेश जी उदयपुर में। रणत भंवर मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर या लेटे हुए गणेश जी का मंदिर ये सवाई माधोपुर के अंदर है। इसके बाद डोल मेला, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। डोल मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है और ये 12 के अंदर बढ़ता है और इसी के जैसा नाम है फूल डोल मेला। फूल डोल मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक बढ़ता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। फूल डोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। और जो राम स्नेही संप्रदाय है उसके जो वार्षिक महोत्सव होता है उसे फूल डोल कहते हैं, इसलिए इसको फूल डोल मेला कहते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के वार्षिक महोत्सव को फूल डोल कहते हैं। तो डोल मेला 12 के अंदर और फूल डोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी मेला, ये चैत्र पूर्णिमा को मेहंदीपुर दौसा के अंदर बढ़ता है। सालासर बालाजी मेला ये भी चैत्र पूर्णिमा को ही सालासर चूरू में बढ़ता है। तो मेहंदीपुर बालाजी दौसा में और सालासर बालाजी चूरू में। फिर घोटिया अंबा मेला ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। याद रखें, ऊपर के दोनों पूर्णिमा के हैं और ये अमावस्या का है। चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। घोटिया बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है और इसको आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का पहला कुंभ बेणेश्वर मेले को कहते हैं और घोटिया अंबा जो मेला है ये आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है। अब बात करते हैं बेणेश्वर मेले की। ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ये डूंगरपुर में नेवटापुरा गांव है, वहाँ पर बढ़ता है। ये सोम, माही और जाखम तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। बेणेश्वर मेला सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है और इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं या इसको बागड़ का कुंभ भी कहते हैं। और ये मेवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल माना जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो 5 जगह से खंडित है। विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो 5 जगह से खंडित है और उसके बाद भी उसकी पूजा होती है। तो बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, नेवटापुरा, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पे, आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का कुंभ और मेवाड़ का सबसे बड़ा मेला या मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल। इसके बाद पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर अजमेर में पुष्कर का मेला बढ़ता है।
पुष्कर का मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। ये सबसे रंगीन मेला कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आते हैं और कई प्रकार के खेल, नृत्य और इस प्रकार के एंजॉयमेंट के प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये सबसे रंगीन मेला है। मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। सबसे ज़्यादा ऊंट यहाँ पर बेचे जाते हैं, तो सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक इसी मेले के अंदर आते हैं। इस मेले में पुष्कर झील में दीपदान महोत्सव भी मनाया जाता है। दीपदान का विशेष महत्व होता है यहाँ पर। और इस मेले पर 2007 में भारत सरकार ने 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें। 2007 में और 2 रुपये का डाक टिकट, 2007 2 रुपये का डाक टिकट पुष्कर मेले पर जारी किया गया था। इसके बाद खाटू श्याम जी का मेला, ये फागुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी यानी कि 11 और 12 को पड़ता है, जो कि खाटू में है और वो सिक्कर में पड़ता है। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है और ये कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है। इस मेले में भी दीपदान का बहुत महत्व है, जो कि कोलायत झील के अंदर दीपदान किया जाता है। ये कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का जनक माना जाता है, सांख्य दर्शन का जनक माना जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और मेला है कपिल धारा का मेला। तो याद रखना, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है, लेकिन ये 12 में बढ़ता है। यहाँ आपको एक प्रश्न और याद रखना है, कपिल मुनि का जन्म स्थान कई बार पूछा गया है, कपिल मुनि का जन्म स्थान, और ये कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उनका जो कार्यस्थली थी वो तो बीकानेर रही थी, इसलिए उनका जो कपिल मुनि का मेला है वो तो बीकानेर में बढ़ता है, लेकिन उनका जन्म स्थान जो था वो पुष्कर अजमेर में था। तो ये प्रश्न आप याद रखें, कपिल मुनि का जन्म स्थान पुष्कर अजमेर है। अब तेजाजी का मेला, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मेला बढ़ता है और यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके बाद जंबेश्वर जी का मेला, ये फागुन और अश्विन दोनों अमावस्याओं को बढ़ता है, यानी कि वर्ष में 2 बार बढ़ता है और ये बढ़ता है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। जंबेश्वर जी का मेला मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में बढ़ता है। फिर सुइया मेला, ये पौष अमावस्या को बढ़ता है, लेकिन सोमवती अमावस्या को ही बढ़ता है। पौष अमावस्या को सोमवती अमावस्या को बढ़ता है और ये चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है। सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है और ये 4 साल में एक बार बढ़ता है, इसलिए इसको अर्ध कुंभ की मान्यता दी गई है। 4 साल में एक ही बार बढ़ता है, इसलिए इसको अर्ध कुंभ की मान्यता दी गई है। इसके बाद एकलिंग जी का मेला, ये फागुन कृष्ण 13 को बढ़ता है और कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बढ़ता है। आप जानते हैं मेवाड़ वंश के देवता थे एकलिंग जी, और मेवाड़ के जो राणा थे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इसके बाद बाणगंगा मेला, ये वैशाख पूर्णिमा को विराटनगर जयपुर में बढ़ता है। बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा विराटनगर जयपुर। इसके बाद कैला देवी मेला, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक बढ़ता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक बढ़ता है। कैला देवी करौली के अंदर ये मेला बढ़ता है और इस मेले में आपको याद रखना है कि यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य कैला देवी मेला के अंदर किया जाता है। फिर श्री महावीर जी मेला, ये भी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है और यह महावीर जी करौली में बढ़ता है, जो कि जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला। इसके बाद करणी माता का मेला, जो चैत्र में और अश्विन में जो नवरात्रे आते हैं उनमें बढ़ता है, यानी कि वर्ष में 2 बार बढ़ता है, जो देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला बढ़ता है। जसनाथ जी का मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है और यह कतरियासर बीकानेर के अंदर बढ़ता है। जसनाथ जी का मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी, कतरियासर बीकानेर। इसके बाद खेजड़ली शहीद मेला, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है और ये अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में मनाया जाता है। आपको पता होगा 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में ये मेला बढ़ता है। इसके बाद भरतरी का मेला, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को भरतरी का मेला बढ़ता है। इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। भरतरी की गुफा
पुष्कर अजमेर में है। बर्तरी की गुफा पूछी जाए तो पुष्कर अजमेर में है। बर्तरी राजा थे पहले, बाबा बाद में बने थे। तो जब राजा थे तब उनकी पत्नी थी और पत्नी का नाम था रानी पिंगला, लेकिन उन्होंने उनको धोखा दिया था। उसके बाद उनमें वैराग्य आ गया और वो सन्यासी बन गए। तो जब राजा थे तो उनका राज्य भी पूछा जाता है, तो राज्य था उज्जैन या मालवा। उज्जैन या मालवा। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी जिनमें से प्रमुख है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। तो आपको याद रखना है बर्तरी का मेला ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को बढ़ता है और ये अलवर में बढ़ता है। ये भी याद रखें, बर्तरी का मेला अलवर में बढ़ता है। बर्तरी का मेला अलवर में बढ़ता है। इसके बाद गणगौर मेला जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है, जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है गणगौर का मेला। गणगौर की सवारी निकाली जाती है जयपुर में। धींगा गवर या बेतमार मेला, धींगा गवर या बेतमार मेला ये वैशाख कृष्ण तृतीया को होता है। वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, और ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा गढ़ था जिसमें 3 बार जोहर हुए थे चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसलिए जोहर मेला बढ़ता है। इसके बाद में मात्र कुंडिया मेला, मात्र कुंडिया मेला वैशाख पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। चित्तौड़गढ़ के राशमी गांव में ये मेला बढ़ता है। मात्र कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ के राशमी में वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है और इस मेले को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। यानी कि जो राशमी है, जो मात्र कुंडिया है, उसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। इसके बाद शीतला माता का मेला जो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसको शीतलाष्टमी भी कहते हैं, उस दिन बढ़ता है और ये सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में बढ़ता है। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर शीतला माता का मेला। इसके बाद वीरपुरी मेला, वीरपुरी मेला श्रावण के अंतिम सोमवार को बढ़ता है और यह मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। वीरपुरी मेला श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। इसी तरह नागपंचमी का मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को बढ़ता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नागपंचमी का मेला ये भी मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। तो याद रखें दोनों मेले मंडोर जोधपुर कहते हैं, इसलिए मैंने जिक्र रखे वीरपुरी मेला और नागपंचमी का मेला। ऐसे ही गंगा दशहरा मेला और भोजन थाली मेला दोनों कामा भरतपुर के हैं। गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक होता है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक ये भी कामा भरतपुर में है। और भोजन थाली मेला ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये भी कामा भरतपुर के अंदर ही आयोजित होता है। इसके बाद कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला जिसको हरियाली अमावस्या का मेला भी कहते हैं। हरियाली अमावस्या का मेला या कल्प वृक्ष मेला ये श्रावण की अमावस्या को आता है, इसलिए इसको हरियाली अमावस्या कहते हैं और यह मांगलियावास अजमेर के अंदर बढ़ता है। ऐसे ही साहिबा का मेला, साहिबा का मेला यह भी श्रावण अमावस्या को ही बढ़ता है। याद रखें कल्पवृक्ष मेला भी श्रावण अमावस्या का है और साहिबा का मेला भी श्रावण अमावस्या का है। ये बूढ़ा जोहड़ राय सिंह नगर गंगानगर में बढ़ता है। बूढ़ा जोहड़ राय सिंह नगर गंगानगर में बढ़ता है, जहाँ पर एक गुरुद्वारा है। और ये राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है और इस गुरुद्वारे को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद तीर्थराज मेला, तीर्थराज मेला भाद्रपद शुक्ल षष्टमी ये मचकुंड धौलपुर के अंदर होता है, इसलिए इसको तीर्थराज मेला कहते हैं क्योंकि मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं। यहाँ पर आप ये भी याद रखें तीर्थों की नानी देवयानी को कहते हैं, जो सांबर में जयपुर में है। सांबर जयपुर में तीर्थों की नानी देवयानी। ऐसे ही तीर्थराज यानी कि तीर्थों का जो मामा है वो पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी देवयानी और तीर्थों का भांजा मचकुंड जो धौलपुर में है। अन्नकूट मेला ये कार्तिक शुक्ल एकम को होता है, यानी कि दीपावली के अगले दिन, और ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर बढ़ता है। इस दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में जो चावल पकाए जाते हैं और उनका एक बड़ा झुंड बना दिया जाता है जिसको वहाँ के भील लूटते हैं और इसको भीलों की लूट भी कहते हैं। भीलों की लूट भी कहते हैं। डिग्गी कल्याण जी का मेला यह डिग्गी मालपुरा टोंक में बढ़ता है।
डिग्गी मालपुरा टोंक। शिवरात्रि मेला ये घूष्मेश्वर महादेव जो कि एक 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है, वहां बढ़ता है, जो शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। शिवरात्रि मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर। ऐसे नाकोड़ा जी का मेला ये नाकोड़ा बाड़मेर में भरता है। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। गधों का मेला लूणियावास जयपुर में बढ़ता है। गधों का मेला लूणियावास जयपुर में बढ़ता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। सांवलिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। सांवलिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, जिसको अफीम मंदिर भी कहते हैं। सांवलिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, जिसको अफीम मंदिर भी कहते हैं। अब बात करते हैं चार भुजा जी का मेला। ये श्रावण एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। चार भुजा जी का मेला श्रावण एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है और ये मेड़ता नागौर में बढ़ता है। ये जो चार भुजा जी का मंदिर है ये मीराबाई का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि मेड़ता में था, और यहाँ पर चार भुजा जी का मेला बढ़ता है, मेड़ता नागौर। फत्ता जी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो कि चर्चा में कम रहते हैं। फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, और ये साथू गांव है जालोर, साथू गांव जालोर, वहां पर फत्ता जी का मेला भरता है। सवाई भोज का मेला ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। सवाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है, आसींद भीलवाड़ा के अंदर, आसींद भीलवाड़ा के अंदर। गरुड़ मेला ये कार्तिक शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल तृतीया बंसी पहाड़पुर भरतपुर में भरता है। बंसी पहाड़पुर भरतपुर में गरुड़ मेला भरता है। संगम मेला ये फाल्गुन कृष्ण तेरस को, फाल्गुन कृष्ण तेरस को संगम मेला भरता है। इसको संगम मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये त्रिवेणी संगम पे भरता है, जो कि मैनाल संगम है भीलवाड़ा के अंदर, मैनाल भीलवाड़ा। मनखारो मेला, मनखारो मेला ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आबू रोड सिरोही पर भरता है। आबू रोड सिरोही पर मनखारो मेला भरता है। ये गरासिया जाति के लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसको सियावा का गोर मेला भी कहते हैं। सियावा का गोर मेला मनखारो मेला को कहते हैं और ये आबू रोड सिरोही पर पड़ता है। बसंत मेला ये मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को बढ़ता है, सिणधरी बाड़मेर। बसंत मेला सिणधरी बाड़मेर में बढ़ता है। जगन्नाथ जी का मेला अश्विन शुक्ल अष्टमी से त्रयोदशी तक, अश्विन शुक्ल अष्टमी से त्रयोदशी तक अलवर में बढ़ता है और यहाँ पर रथ यात्रा आयोजित की जाती है। जैसे कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, वैसे ही रथ यात्रा यहाँ पर भी निकाली जाती है। चौथ माता का मेला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, चौथ माता का मेला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर चौथ माता का मेला बढ़ता है। दोस्तों ये थे प्रमुख मेले, हिंदू मेले। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख मुस्लिम मेलों की। मुस्लिम मेलों को उर्स कहा जाता है, मुस्लिम मेलों को उर्स कहा जाता है। तो राजस्थान में ज़्यादा उर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा साहब का उर्स, ये अजमेर में बढ़ता है। ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर के अंदर बढ़ता है और इनका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था और ये सूफी सिलसिला प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति थे। जिन्होंने राजस्थान में सूफी सिलसिला प्रारंभ किया वो पहले व्यक्ति थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी कुछ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, कई बार पूछ ली जाती है, याद रखें। इनकी पुस्तक है गुंजल असरार, गुंजल असरार और अनीसुल अरवाह, अनीसुल अरवाह, गुंजल असरार अनीसुल अरवाह। इसके बाद पंजाब शाह का उर्स, ये 2.5 दिन के झोपड़े में बढ़ता है। पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन के झोपड़े में बढ़ता है और वो अजमेर में है। नरहर के पीर का उर्स, नरहर के पीर का उर्स ये कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन बढ़ता है, जो कि झुंझुनू के अंदर है। और नरहर के पीर को शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं, नरहर के पीर को शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं।
मलिक शाह का उर्स, ये जालोर दुर्ग में बढ़ता है। मलिक शाह का उर्स जालोर दुर्ग में बढ़ता है और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें राम और कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। राम और कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। मीठे शाह का उर्स ज्येष्ठ शुक्ल एकम को, ज्येष्ठ शुक्ल एकम को मीठे शाह का उर्स बढ़ता है, जो कि गागरोन के किले में बढ़ता है और ये झालावाड़ में है। मीठे शाह का उर्स, मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में है और ये झालावाड़ में आता है। चोटीला पीर का उर्स, चोटीला पीर का उर्स कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा और द्वितीया को ये उर्स बढ़ता है। यह पीर दुल्ले शाह की दरगाह पर बढ़ता है, पीर दुल्ले शाह की दरगाह पर बढ़ता है और यहाँ पर पूरे उर्स का जो आयोजन होता है वो हिंदू रीति रिवाजों और हिंदू तिथियों के आधार पर होता है। हिंदू रीति रिवाज और हिंदू तिथियों के आधार पर होता है और इस उर्स का आयोजन पाली में होता है। इस उर्स का आयोजन पाली में होता है। चोटीला पीर का उर्स पाली में। तारकीन का उर्स ये नागौर में बढ़ता है। तारकीन का उर्स नागौर में, ये हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बढ़ता है। हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बढ़ता है। तो हमीमुद्दीन जो चिश्ती थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और उनकी दरगाह पर ये उर्स बढ़ता है। इन्हें सुल्तान ए तारकीन भी कहते हैं। हमीमुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए तारकीन या सन्यासियों का बादशाह भी कहते हैं और यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। गलियाकोट का उर्स ये संत फखरुद्दीन की दरगाह पर बढ़ता है। संत फखरुद्दीन की दरगाह पर बढ़ता है और दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा उर्स है और यह डूंगरपुर में बढ़ता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में, तारकीन का उर्स नागौर में। तो ये प्रमुख उर्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के कुछ पशु मेलों की भी, क्योंकि पशु मेलों से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहला मेला लेते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक वीर तेजाजी मेला बढ़ता है। ये पर्वतसर नागौर में बढ़ता है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर पुष्कर पशु मेला, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री होती है और सबसे रंगीन मेला माना जाता है। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक, यह झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। तो याद रखें, वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में, पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में और चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। बाबा रामदेव पशु मेला मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से मार्ग पूर्णिमा तक, मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक बाबा रामदेव पशु मेला आयोजित होता है और यह मानासर नागौर में बढ़ता है। मानासर नागौर में बढ़ता है। शिवरात्रि पशु मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक शिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है और ये करौली में बढ़ता है। श्री बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और यह मेड़ता नागौर में आयोजित किया जाता है। तो फिर से देखें, बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में, शिवरात्रि पशु मेला करौली में और श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर के अंदर आयोजित किए जाते हैं। गोमती सागर पशु मेला वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से कृष्ण पंचमी तक, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से कृष्ण पंचमी तक गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है और ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित किया जाता है। झालरापाटन झालावाड़, इसको हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। गोमती सागर पशु मेला को हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। गोगामेड़ी पशु मेला
श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक ये गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित किया जाता है। बसंती पशु मेला माघ अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक आयोजित किया जाता है। माघ अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक आयोजित किया जाता है और ये रूपवास भरतपुर के अंदर भरता है। रूपवास भरतपुर। गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में, गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में और बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर के अंदर भरा जाता है। आमेट पशु मेला अश्विन कृष्ण एकादशी से शुक्ल प्रतिपदा, अश्विन कृष्ण एकादशी से शुक्ल प्रतिपदा आमेट राजसमंद में, आमेट राजसमंद में। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और ये राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। चांदसेन पशु मेला मालपुरा टोंक में, ये चांदसेन बांध के पास बढ़ता है चांदसेन पशु मेला। तो आमेट पशु मेला आमेट राजसमंद में, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में और चांदसेन पशु मेला मालपुरा टोंक के अंदर आयोजित किया जाता है। सेवड़िया पशु मेला चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी को सेवड़िया पशु मेला बढ़ता है रानीवाड़ा जालोर के अंदर, रानीवाड़ा जालोर में सेवड़िया पशु मेला बढ़ता है। सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है और ये सीताबाड़ी 12 के अंदर ही आयोजित किया जाता है। जसवंत पशु मेला अश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, अश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक भरतपुर में आयोजित किया जाता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में राजा जसवंत सिंह की याद में मनाया जाता है और ये भरतपुर में आयोजित होता है। तो फिर से ध्यान देवें, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में, सीताबाड़ी पशु मेला सीताबाड़ी 12 में और जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो के सबसे प्रमुख राजस्थान के प्रमुख जो मेले बढ़ते हैं, हिंदू मेले, मुस्लिम मेले और जो पशु मेले बढ़ते हैं। उम्मीद है इनके अतिरिक्त परीक्षा में कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो को आप ढंग से तैयार करें, एक बार 2 बार फिर से देखें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।